मजदूर विरोधी सरकार तो है। इसको तो व्यापारियों की सरकार कहते थे, ये व्यापारी विरोधी भी सरकार है। ये तो व्यापारी विरोधी भी सरकार है। लॉकडाउन के बाद सफेदों में क्राइम चरम सीमा पर है, कौन फेलियर है, सरकार या पुलिस? मैं तो इसको सरकार का फेलियर मानता हूँ, क्योंकि पुलिस जो प्रशासन है वो सरकार के अंडर काम करता है। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो पुलिस की क्या हिम्मत कि वो मतलब इस क्राइम को ना रोके। ये पूरा का पूरा सरकार का फेलियर है। आज आप यहाँ पर पहुँचे, दुकानदार से मिले, क्या कुछ घटना का क्या कुछ पता चला? ये जो कल शाम को 7:30 बजे जो ये घटना हुई है, इसमें हमारे साथी थे दुकानदार भाई, उनको गोली लगी है और उनसे पैसे की डिमांड की गई है। अभी परसों ही सामने एक दुकान से गले से 30,000 रुपये लूटे गए। इस प्रकार से एक दिन नहर के पुल के ऊपर भी एक बैंक के कर्मचारी से पैसे 1 लाख रुपए लूटे। इसी प्रकार से ये कोई आज की घटना नहीं है, ये तो पिछले हम 6, 7, 8 महीने से देख रहा हूँ। मैं जब से विधायक बना हूँ, एक से एक घटनाएं यहाँ सफेदों में घट रही हैं और उनका मैंने पूरा संज्ञान भी लिया है। चाहे मैं डीजीपी से मिलने की बात है, होम सेक्रेटरी से मिलने की बात है, होम मिनिस्टर से मिलने की बात है, एसपी साहब से मिलने की बात है, एएसपी साहब से मिलने की बात है। जब भी कोई सफेदों में घटना होती है उसके ऊपर मैं पूरा संज्ञान लेता हूँ। लेकिन अब मैं सरकार को अब बहुत कुछ हो लिया। अभी तक मैं सरकार को या प्रशासन को सहयोग की बात कर रहा था, बेटा आप इसको रोको। ये तो जब भी प्रशासन से बात की जाती है वो कहते हैं जी हमने तो सारे मामलों को ट्रेस कर लिया। बात मामलों को ट्रेस करने की है, ट्रेस करना पुलिस का काम है, मानते हैं ये बात। लेकिन आगे इस प्रकार की कोई घटनाएं ना घटें, इसको रोकना भी पुलिस का काम है। पुलिस तो आज पीटीआई को पीटने में लगी हुई है, किसान को पीटने में लगी हुई है, मजदूर को पीटने में लगी हुई है, आंदोलनों को कुचलने में लगी हुई है। जो पुलिस का काम है, ये सरकार पुलिस से पुलिस वाला काम नहीं ले रही। जो इसके विरोधी जो लोग हैं, जो इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उनको कुचलने का काम तो पुलिस से ले रही है। तो फिर पुलिस प्रशासन क्या करे? इसमें सारी की सारी सरकार की फेलियर है। विधायक जी, जैसा कि आपने दावा किया, आप गृह मंत्री से मिले, डीजीपी से मिले, उच्च अधिकारियों से मिले और आपने मांग करी सफेदों में क्राइम करो, लेकिन स्थिति जस की तस है, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके मिलने का कहीं ना कहीं कोई फायदा ही नहीं है इस मतलब? ऐसा भी नहीं, आपकी बात सुननी नहीं चाहती? ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा अगर बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, क्राइम नहीं रुका। मैंने जब डीजीपी साहब से मेरी बात हुई, जो वो पीछे फिरौती की बात थी, को दूसरे मर्डर हो रहे थे, जो वो ट्रेस नहीं हो रहे थे, तो अपने सफेदों में सीआईए पहले नहीं होती थी। पिछले 5-6 महीनों में सीआईए का थाना खुला। एक दिन एसपी साहब का भी फ़ोन आया होगा, क्योंकि मैं डीजीपी साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से मिला था, उनका यहाँ टेलीफोन आया होगा। एक दिन आप देखोगे कि अखबारों में अगले दिन एसपी साहब का भी बयान था कि हम सफेदों में मैन पावर को भी बढ़ाएंगे। आपने भी पढ़ा होगा, ये को सारे 15-20 दिन पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सुनवाई होने के बावजूद भी क्राइम नहीं रुक रहा। जाता हूँ, सुनते हैं, कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन ये सरकार का फेलियर है। क्योंकि सरकार ने जिस पुलिस फोर्स को सरकार ने क्राइम को रोकने में लगाना चाहिए, उसको आंदोलनों को कुचलने में लगाया हुआ है। तो पुलिस भी क्या करे? सर, इस मामले ये सरकार का फेलियर है। ताजा मामले को लेकर कोई प्रशासन से कोई बात हुई हो, आला अधिकारियों से? हाँ, मेरी एएसपी साहब से, हमारे यहाँ एसपी नहीं है, उनकी बदली हुई है, एएसपी साहब से बात हुई है। मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में या 36 घंटों में हम इसको ट्रेस कर देंगे। मामला ट्रेस करने का नहीं है, हो सकता है वो ट्रेस कर दे इस मामले को, हो सकता है उन्होंने पिछले मामलों को भी कुछ को ट्रेस किया हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि सफेदों में अमन चैन रहे और आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इस बात का मुझे आश्वासन चाहिए। मुझे इसको ट्रेस का आश्वासन तो मिल गया और शायद वो कर भी लेंगे। सुबह 24 घंटे के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो पाती तो उसके बाद विधायक जी क्या करेंगे? इसके बाद कहाँ इस मामले को उठाएंगे? इस मामले को मैं जो भी मुझे प्लेटफार्म मिलेगा, आगे आने वाला जो विधानसभा का जो सत्र होगा, मैं उसके अंदर भी इस मामले ऐसे मामलों को, सफेदों के अकेले इस मामले की बात नहीं है, ऐसे मामलों को ना तो वहाँ भी उठाएंगे। यदि यहाँ पर हमने कोई शहर को बंद करने की, धरना देने की, प्रदर्शन करने की जो जरूरत पड़ी, तो मतलब उससे भी हम कोई कोताही नहीं करेंगे, वो भी करने का काम करेंगे। विधायक जी, क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हो या कोई सिविल अधिकारी हो, क्या लगता है आपको सरकार में उनकी सुनवाई नहीं होती या सरकार के आदेशों का वो पालन नहीं करते? कुछ ना कुछ तो देखो, दाल में काला है। जब दाल में काला है, दाढ़ी काली है जी, दाढ़ी काली है तो क्योंकि जब हम ऊपर शिकायत करते हैं, ऊपर वाले सुनते हैं और हमें पता चलता है कि ऊपर वालों ने नीचे तक उस चीज़ को पहुँचाया भी है, हमारी शिकायत को, लेकिन वो निचले लेवल पे आते आते वो ठंडी पड़ जाती है। ऊपर से तो गरम शुरू करते हैं,
गर्माहट आती है, लेकिन जब तक वो निचले स्तर पे कार्रवाई के स्तर पर आती है वहाँ के फिर ठंडी पड़ जाती है। क्या मानते हैं जिस तरह से एक प्रथा सी चल गई है सफीदों के अंदर, लगातार रोज जो लूट हो रही है, छीना झपटी हो रही है, और ये तो सरेआम जैसे गोलियां मार दी जा रही हैं यहाँ पर दुकानदारों को, ये प्रथा कब तक रुक पाएगी, क्या उम्मीद की जाए? अभी तक तो हमने प्रशासन को हमेशा आगाह करने का काम किया है। अब जब तक प्रशासन इस प्रकार से जब आगाह नहीं हुआ और ये निरंतर इस प्रकार का हो रहा है, तो अब हम आंदोलन का तरीका अपनाने का काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन की जरूरत है जी। तो अभी क्या सरकार से आप एक विधायक होने के नाते सफेदों के विधायक हैं आप, जी जी। सरकार से, पुलिस प्रशासन से, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लोगों की सुरक्षा को लेकर कि सबका साथ सबका विकास, सभी की सुरक्षा को लेकर जो सरकार चिंतित है, उन दावों को कितना आप मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे इन दावों को लेकर? सरकार के सिर्फ ये इवन की सरकार है, ये इस प्रकार के काम झूठ बोलने का ही काम करते हैं। इन्होंने प्रशासन या किसी के आंदोलनों को दबाने का काम करते हैं, ना तो इन्होंने कानून व्यवस्था की बात है, चाहे वो किसानों को, व्यापारी को, चाहे वो आड़तियों की आदत खत्म करने की बात है, किसी भी प्रकार से हर हो सकता है ये किसान को दाबती हो। किसान विरोधी सरकार तो है, मजदूर विरोधी सरकार तो है, इसको तो व्यापारियों की सरकार कहते थे, ये व्यापारी विरोधी भी सरकार है। ये तो व्यापारी विरोधी भी सरकार है। पहले से इस बीजेपी को ये माना जाता था कि भाई ये व्यापारियों की सरकार है। किसान, मजदूर और गरीब आदमी विरोधी सरकार तो ये हमेशा से थी पार्टी, लेकिन ये व्यापारी विरोधी है इस बात का अब पता चला जब इसकी सरकार आई। विधायक ये सबसे ज्यादा विरोधी है तो व्यापारी विरोधी। जो हालात हरियाणा के अंदर इसने जो नोटबंदी की, जो हालात हरियाणा के अंदर इसने जो नोटबंदी की, ये आज उस नोटबंदी का असर है। ये बच्चे जो ये करते हैं, क्राइम करते हैं, लूट खसोट करते हैं, ये कोरोना में जो रोजगार गया, ये उसका रिएक्शन है। ये जब भूखे मरते लोग, जब इतनी बेरोजगारी फैल जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी, तो इस प्रकार के काम तब होते हैं। क्या कोरोना के नाम पर सरकार लूट रही है? ये मेरे से कहने की बात है, आपको सबको पता है इन्होंने क्या। चलो विधायक जी, जो आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने बुरे हालात हैं, बदमाशी को लेकर ये जो अराजकता फैली है, जंगल राज जैसे लोगों में भय बना हुआ है, क्या बड़ौदा उपचुनाव पे इन चीज़ों का असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। हर चीज़ का एक दूसरे से जुड़ाव है और उसके ऊपर उसका असर आएगा। ठीक है, धन्यवाद सर बात करने के लिए। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।